प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। वही भगवान का भक्त है, वही भगवान का शरणागत है, वही भगवान का प्रेमी है जो प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, किसी भी अवस्था में जो भगवान की कृपा का अनुभव करता है, वास्तव में वही भगवान का शरणागत प्रेमी भक्त है। एक राजा का वजीर था, मंत्री था। उसकी आदत थी हर बात में एक बात कहने की, भगवान की बड़ी कृपा है। हर बात में कहता भगवान की बड़ी कृपा है। आदत पड़ गई थी, स्वभाव हो गया था, भगवान की बड़ी कृपा है। एक दिन राजा की कट गई, वो तलवार में बढ़िया शान रखवा करके और उसको ऐसे ऐसे चेक कर रहे थे, धार कैसी है। तो जैसे ही महाराज देखा तो महाराज वो ज्यादा धार अच्छी पैनी हो गई थी, तो उंगली कट गई। उंगली कट गई, खून निकलने लग गया। सब लोग भागे, महाराज महाराज लाओ लाओ, कुछ औषधि लाओ, उपचार लाओ। मंत्री कह रहे थे भगवान की बड़ी कृपा है। राजा ने तिरछी दृष्टि से देखा, मूर्ख, मेरी उंगली कट गई और कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा है। बंदी बना लो, जेल में डाल दो इस मूर्ख को। महाराज आज्ञा दी गई तो जेल में डाल दिया गया। अच्छा, जब जेल में डालने के लिए ले जा रहे थे सैनिक, तब भी वो मंत्री जी कह रहे थे भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। जेल में डाल दिया, महाराज का उपचार कराया गया। कुछ दिन के बाद में घाव भर गया, लेकिन कट तो गई थी उंगली। एक दिन राजा के मन में आया, चलो शिकार करने चलते हैं। शिकार करने के लिए जंगल में गए। महाराज सैनिक सब भटक गए घनघोर जंगल में, और राजा शिकार के पीछे पीछे दूर तक चले गए। राजा भी भटक गए, अकेले पड़ गए। तभी महाराज वहां के जंगली दस्युराज ने मनौती मानी कि मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। महाराज सैनिकों को खोजने के लिए भेजा, राजा ही मिल गए। पकड़ के ले गए राजा को, जाकर के देवी जी के सामने उपस्थित किया गया। बलि चढ़ाने की तैयारी हो गई। तब तक जो दस्युओं के पुरोहित थे, उन्होंने कहा देखो पहले कहीं खंडित तो नहीं है, कहीं से खंडित होगा तो बलि स्वीकार नहीं करेंगी देवी जी। अब महाराज देखा गया चारों तरफ से, महाराज हाथ पैर नाक कान सब देखा तो उंगली कटी थी थोड़ी सी। अरे महाराज उंगली कटी है, अरे तो हटाओ हटाओ, बोले खंडित है, खंडित की बलि नहीं चढ़ेगी, और छोड़ दिया गया। अब तो महाराज जब छोड़ दिया तो राजा को महाराज जैसे 1000 घड़ा पानी डाल दिया हो, ऐसे हो गए राजा। और एकदम से मंत्री की बात याद आई, जब मेरी उंगली कटी थी तो मंत्री ने कहा था भगवान की बड़ी कृपा है, यदि आज उंगली नहीं कटी होती तो आज मस्तक कट जाता, गला कट जाता। राजा वहां से लौट करके आए, जैसे तैसे घर पहुंचे। सैनिकों को बुलाया, मंत्री को बहुत आदर पूर्वक गाजे बाजे के साथ जेल से मुक्त करके लाया जाए। आगे आगे फूल डालते हुए लाओ, हाँ बढ़िया स्वागत करते हुए लाया गया मंत्री को। महाराज मंत्री जी आए, राजा ने उठ करके बहुत स्वागत किया, खूब उपहार दिया, रत्न आभूषण दिए, और कहा मंत्री जी आपकी बात सत्य हो गई, आपने जो कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा है सिद्ध हो गई। लेकिन मंत्री जी एक बात समझ में नहीं आई, मेरी बात तो सिद्ध हो गई कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा थी इसलिए उंगली कटी, नहीं तो गला कट जाता। लेकिन आप जब जेल जा रहे थे तो कह रहे थे कि बड़ी कृपा है, आपके ऊपर क्या कृपा सिद्ध हुई? बोले महाराज यदि मुझे आप जेल नहीं भेजते सब सैनिक भटक सकते थे, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता था। मैं आपके साथ में होता, आप तो खंडित थे सो बच गए, मैं तो अखंड था। लोग कहते राजा को छोड़ो मंत्री की बलि चढ़ाओ, तो महाराज आज मेरा गला कट गया होता, इसलिए आपने मुझे जेल में भेजा और मैंने कहा बड़ी कृपा है, तो मेरे ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा थी। इसलिए प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। वही शरणागत है, वही भगवान का प्रेमी है, वही भगवान का भक्त है। इसीलिए जलना नहीं चाहिए। किसी पड़ोसी को, किसी मित्र को, किसी भैया को, अपने घर के किसी व्यक्ति की उन्नति हो रही है
तो भगवान की कृपा का अनुभव करो।